Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So चैप्टर 3 का आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल हम कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं. वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, जिसमें मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने देखे थे. उसमें एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं. तो वो एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं? उनके बीच में बॉन्ड बनता है. बॉन्ड भी डिफरेंट तरह से बनता है. तो वो बॉन्ड जब बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं. दोनों जो एटम्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं वो किस एटम की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, वो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है. मीन्स के दो एटम हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के करीब प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है H2. दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे के करीब प्रेजेंट है. दोनों अपना वन वन इलेक्ट्रॉन शेयर करें क्योंकि एक हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन होता है. अब अगर यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन सेम है तो उनकी एबिलिटी या कैपेसिटी सेम होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. लेकिन अगर दो डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में ज्वाइन हैं तो दोनों की एबिलिटी डिफरेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. जो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है. पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं. और सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 4. बाकी एलिमेंट्स की 4 से कम होती है. तो वो वैल्यू डिसाइड करती है और वो वैल्यू जो है वो इसी एबिलिटी की बेसिस पे दी गई है कि कितना इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उस एटम की तरफ. सो ट्रेंड हम देखते हैं लॉन्ग पीरियड और ग्रुप्स में. पहले हम पीरियड देख लेते हैं. लेफ़्ट टू राइट लिथियम से नियॉन तक ये पीरियड्स हमारे पास. इनका साइज़ हमने बाकी सब टॉपिक्स में हम पढ़ते आए हैं कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, डिक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ रहे लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस पर प्लस साइन बढ़ रहा है. वो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है. जब अट्रैक्ट करता है तो जो शेल्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के आसपास वो न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं और ओवरऑल जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है. सो अ लॉन्ग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है और एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज होती है. न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है तो उस एटम पे प्लस साइन ज़्यादा इंक्रीज हुआ हुआ है न्यूक्लियर चार्ज. इसका मतलब ये है कि उसके आसपास अगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है या उसके इलेक्ट्रॉन करीब लेके जाएंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है और इसी एबिलिटी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल साइज़ के जो एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. सो उनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होती है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है. सो लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग पीरियड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी. सो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आप देख सकते हैं. लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.6, बोरोन की 2, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की सबसे हाई है. सो लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड. नाउ ग्रुप्स की बात करते हैं टॉप टू बॉटम. फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हमने ये बहुत टाइम रिपीट किया है कि सोडियम है. इसका एटॉमिक नंबर 11 है. इसका सेंटर से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का वो कम है. जबकि इसी ग्रुप का नेक्स्ट जो मेंबर है वो है पोटाशियम. इसका एटॉमिक नंबर 19 है. इसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम और इसमें जो न्यूक्लियस से बाहर के शेल तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है. इसका मतलब स्मॉल साइज़ के जो एटम्स हैं उनमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है. साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा एटम का न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा शेल्स आ रहे हैं. सो स्मॉल साइज़ के एटम्स में
ग्रेटर एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और लार्ज साइज एटम्स में ये एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो अलॉन्ग ग्रुप्स टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो जो एलिमेंट्स अरेंज हैं उनका अटोमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब कम होगी तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, और जब वो एबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन सबसे टॉप पे प्रेजेंट है इस ग्रुप का, और इसकी वैल्यू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4 है। नेक्स्ट आप मूव करें तो क्लोरीन आता है, इसका अटोमिक नंबर 17 है, तो इसका साइज फ्लोरीन से इंक्रीज हो जाता है, बड़ा है इसका साइज, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मीन्स के इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट ब्रोमीन है, इसका अटोमिक नंबर 35 है, इट मीन्स कि इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका साइज क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों से बड़ा है, और इसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कम होगी, इसकी वैल्यू 3 है। आयोडीन की सबसे कम एबिलिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.7 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।